Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll see our MCQs for 19th of June. Let's start. So here's the first question. What is the importance of cultivation of sea buckthorn? Statement 1, it helps in controlling soil erosion. Statement 2, it is a rich source of biodiesel. Statement 3, it has medicinal value and is well adapted to live in cold areas of high altitude. And statement 4, its timber is of great commercial value. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़ का? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हिमाचल प्रदेश ने यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट मांगा है सी बकथॉर्न को कल्टीवेट करने के लिए, जिससे वो मेडिसिनल यूज़ कर सके, ओके, मेडिसिन बनाए कोविड-19 के लिए। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा जो स्टेटमेंट 3 है ये सही है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी है एंड इट इज़ वेल अडॉप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। हिमाचल प्रदेश कोल्ड एरिया है, ओके। तो स्टेटमेंट 3 सही है। इज इट अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल? तो ये इनकरेक्ट है, और इट्स टिम्बर इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ वेरी ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो 1 एंड 3 ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर है हमारा सी 1 एंड 3। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया, सी बकथॉर्न इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन अपर हिमालयन रीजन। Now it is highly nutritious and is a very good source of vitamins, trace minerals, amino acids and antioxidants. Okay, और जो इसकी लीव्स होती हैं दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेवरेज टी, चाय बनाने के काम आती हैं इसकी जो लीव्स होती हैं। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं सी बकथॉर्न में, मेनली फ्रॉम द फ्रूट पल्प, ऑल्सो इन द लीव्स, एंड ऑयल्स ऑफ सी बकथॉर्न जो कि सीड से निकलते हैं या फिर फ्रूट के पल्प से भी निकल सकते हैं कभी कभी। दीज आर टू स्पेशली एक्सट्रैक्टेड फॉर मेडिकल यूज़, मतलब इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं सी बकथॉर्न के, जो कि फ्रूट से निकलते हैं और सीड से निकलते हैं, जो ऑयल निकलता है इसका काफ़ी यूज़ होता है, मेडिसिनल यूजेस। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड इज प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज़फुल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आंसर आपको बताया मैंने, आंसर है सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 2 is consider the following statements related to Dal Maddale. Statement 1, it is an ancient dance form of Malnad regions of Karnataka. And statement 2, it is listed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage list. So तालामड्डले हमने कल ही अपने करंट अफेयर्स में कवर किया था, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। यक्षगान जैसा ही है, लेकिन यक्षगान में जहाँ डांस होता है वहाँ यक्षगान में डांस होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ओके। वहीं पर तालामड्डले में डिबेट्स होती हैं, ओके। डांस और कॉस्ट्यूम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, डिबेट्स होती हैं बेसिकली ये। तो इट्स एन एंशिएंट डांस फॉर्म तो ये नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 हुआ हमारा इनकरेक्ट। इट इज़ लिस्टेड ऑन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ये नहीं है। आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। ओके, बट ओके, ये वाला पार्ट है स्टेटमेंट का, मलनाड रीजन्स ऑफ कर्नाटका, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बट ये एंशिएंट डांस फॉर्म नहीं है, ये डिबेट फॉर्म है। इसमें डिबेट्स होती हैं, इसमें ऑडिटरी स्किल्स टेस्ट होते हैं। ऑडिटरी स्किल्स, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि कोविड-19 के टाइम पे ये जो आर्ट फॉर्म है तालामड्डले, दिस इज़ कम्प्लीटली गोइंग वर्चुअल, ओके। ऑनलाइन आपको ये देखने को मिल सकता है आज के टाइम में। तो ये इसका कंटेक्स्ट था। आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूएनएससी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है। स्टेटमेंट 1, इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस टू मेंबर स्टेट्स। एंड स्टेटमेंट 2, ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर अ 2-year टर्म। तो दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी ईजी, है तो आप बता ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दो इसके मेन बॉडीज़ होती हैं, एक होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, दूसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। तो इसमें से यूएनएससी ही बाइंडिंग रेजोल्यूशंस दे सकता है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर अ 2-year टर्म। तो 5 तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं हमारे, ओके। 5 परमानेंट मेंबर्स हम सब जानते हैं कौन कौन से हैं, रशिया हुआ, चाइना हुआ,
फिर यूके हुआ, फ्रांस हुआ और अमेरिका, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हुए। इसके अलावा 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, और इनका जो टेन्योर होता है दैट इज़ 2 ईयर्स ईच। ओके, तो हर साल 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट होते हैं, हर साल ऑल्टरनेटिव ईयर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर अ 2 ईयर टर्म। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे हैं सही। ओके, इंडिया 8th अपना स्टेंट लेने वाला है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया का इलेक्शन हो गया है। ओके, इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ नॉन परमानेंट मेंबर 2021 जनवरी से लेके 2022 लास्ट दिसंबर तक ये इंडिया का टर्म रहेगा एज नॉन परमानेंट मेंबर, और ये इंडिया का 8th टर्म है। ओके, इससे पहले 7 बार इंडिया रह चुका है नॉन परमानेंट मेंबर, और इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। मान लीजिए 193 मेंबर्स हैं, तो 2/3 जो मेजॉरिटी है उसकी ज़रूरत पड़ती है टू गेट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये तो ईजी क्वेश्चन ही था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ consider the following statements related to Pashupatinath temple complex. This 5th century temple dedicated to Lord Vishnu. आप सब जानते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इज़ वेरी इजी। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड नहीं है, दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। शिव जी को डेडिकेटेड है भैया ये। दूसरा स्टेटमेंट इज लिस्टेड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ओके, स्टेट बी है हमारा आंसर। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया ने प्लेज किए हैं 2.33 करोड़ रुपीस। ओके, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा इंडिया टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। ओके, सैनिटेशन, तो उसके लिए इंडिया ने इतने पैसे प्लेज किए हुए हैं। द प्रोजेक्ट वुड बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ये याद हो तो बहुत अच्छा। नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इसके तहत ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये अंडरटेक किया है। और इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नेपाल एंड स्ट्रेचेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बागमती रिवर। तो बागमती रिवर के दोनों साइड पे ये सिचुएटेड है, बागमती रिवर। ये भी आप याद कर लीजिए, शायद क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है पशुपतिनाथ टेम्पल, तो दैट इज़ द बागमती रिवर। ओके, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज़ ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हमने आपको बताया ही था, ये तो ऑप्शन है ही। Now, the temple built in the 5th century and later renovated by the Malla kings is dedicated to Lord Shiva. Lord Shiva को dedicated है ये, तो आंसर है बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू गरीब कल्याण रोजगार अभियान। स्टेटमेंट 1, इट एम्स टू प्रोवाइड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ टू माइग्रेंट वर्कर्स एंड रूरल सिटीजन्स। एंड स्टेटमेंट 2, इट विल बी ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र इन द डिस्ट्रिक्ट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। तो ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है पहला वाला, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट विल बी ऑपरेशनलाइज थ्रू कृषि विज्ञान केंद्रस, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2। तो पीएम मोदी टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20 जून टू बूस्ट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये अभियान चालू किया है। इट फोकसेस कैंपेन ऑफ 125 दिन का फोकस्ड कैंपेन है, फोकस्ड कैंपेन ऑफ 125 डेज। ओके, और 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इन 6 स्टेट्स इसको चलाया जाएगा। 116 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 6 स्टेट्स में इसको चलाया जाएगा। मिशन मोड टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हेल्प करेगा। कैंपेन विल क्रिएट ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज क्लियर। पब्लिक वर्क्स वर्थ ₹50,000 crore टू बी कैरिड आउट अंडर दिस स्कीम। ओके,